सुब्रतो जी का स्टूडियो से सवाल था कि एसआईआर तो बाकी राज्यों में भी हुआ, लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर इतना बवाल हंगामा क्यों मचा? बादल दा। ওকে, সবচেয়ে প্রথমে সুব্রত বাবুকে বলি, সুব্রত বাবু কেমন আছেন আগে বলুন। ভালো আছেন তো? खूब भालो बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात है प्रत्युष जी, सारे राज्यों में एसआईआर हो रहा है, 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, असम में भी हुआ, लेकिन असम में एनआरसी हुआ। इस एनआरसी के नाम से जो लोग पार्लियामेंट में, अमित शाह गृह मंत्री पार्लियामेंट में खुद कहा, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, जहां पर बाहर से हिंदू यहाँ पर आएगा सब शरणार्थी है, और मुसलमान लोग जो भी आएगा वो घुसपैठिया है, बता दिया। लेकिन बंगाल में हिंदू को रक्षा करने का वादा करके 60 लाख के ऊपर हिंदू का नाम नहीं है। मेरे आसपास के बहुत सारे लोग जो 50 साल 100 साल से रहे हैं कलकत्ता के अंदर, उन लोगों का भी नाम है, नाम नहीं है। किसी का नाम मुखर्जी, किसी का नाम गांगुली, बांग्ला में एक उच्चारण, इंग्लिश में। तो मतलब आपके मुताबिक फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर टीएमसी ने क्यों कहा कि बहुत शानदार बम्पर वोटिंग का फायदा हमें मिल रहा है? पोतू जी 10 सेकंड और, पोतू जी 10 सेकंड और प्लीज। बादल दा, बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहा है, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। गणेंद्र जी, चूंकि यहां पर कांग्रेस ने कह दिया ए, बी और आप हो गए सी टीम, मतलब कांग्रेस सबसे मिलकर के अकेले लड़ रही है और आप सब के सब बीजेपी के पाले में। देखिए प्रतीश जी, कांग्रेस बंगाल में आपको पता है इनकी असेंबली में सीट कितनी है? जितनी दिल्ली में, 0 सीट। ये बंगाल में 0 सीट वाली पार्टी है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दूसरी बात कि बंगाल के अंदर चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, थंबिंग मेजोरिटी से बन रही है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही। बंगाल में चुनाव कौन लड़ रहा है? गणेश कुमार और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं रही कि किसी भी स्टेट में जाके चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकारें बनाने का काम अमित शाह करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने वो काम लेके गणेश कुमार को दे दिया है। गणेश कुमार ने महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनाई, हरियाणा में बनवाई, दिल्ली में बनवाई, बिहार में बनवाई। अब गणेश कुमार की जिम्मेदारी है, तेलंगाना में भी बनवा दी। अब गणेश कुमार की जिम्मेदारी है, झारखंड में भी बनवा दी। मैं कह रहा हूं गणेश कुमार की, क्यों छोड़ दिया? आप सुन तो लीजिए। आप गणेश कुमार, गणेश कुमार नहीं, प्रत्युष जी, अब गणेश कुमार की जिम्मेदारी है बंगाल में सरकार बनाने की। तब तो हिंदुस्तान में आज लगे, मतलब तब तो हिंदुस्तान में 2026 के बाद जितने चुनाव होंगे सब चुनाव में बीजेपी। मैं कह रहा हूं, एक मिनट, भारतीय सांसद भी जो गए गणेश कुमार की वजह से गए। मैं बता रहा हूं अंकुल जी, रुक जाओ। अब मत बोलिएगा कि वो भी चुनाव की वजह से कह रहा है। प्रत्युष, आपकी डिबेट में आधे घंटे बाद मुझे बोलने का मौका मिला, मैं किसी के बीच में तो बोला नहीं। अब अंकुल जी भी आ गए, शिवम भी आ गए, ईशान भी आ गए, वो भी आ गए। देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की आप समझिए कि इनकी सरकारें कैसे बनती हैं। अब ये कह रहे थे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये पंजाब में भी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन ईडी पहुंच गई अशोक मित्तल के घर में, ईडी पहुंच गई संजीव अरोड़ा के घर में, और उसका क्या हुआ कि ये 7 लोग, जो आपका सवाल का जवाब, ये 7 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 3 तरीके हैं। पहला वो डराते हैं, दूसरा वो पैसे का प्रलोभन देते हैं, तीसरा हथियार उनका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। इनसे डरा के ये लोग ले लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ना तो ममता बनर्जी डरी, देश में 2 नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के उससे तीखे सवाल पूछते हैं, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरी ममता बनर्जी। इसीलिए ममता बनर्जी की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी कि ममता बनर्जी किसी तरीके से हट जाए। 27 लाख लोगों के वोट काट दिए, 90 लाख लोगों को इन्होंने सस्पिशियस कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी 92% हिस्टोरिकल वोटिंग है। 92% वोटिंग का मतलब है कि बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो ममता बनर्जी को लाना जरूरी है। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में रहेगी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल मिलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का काल बनेंगे। इनको खत्म कोई करेगा तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मोदी जी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, गणेश कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये 3 लोग इनका साथ ना दे तो भारतीय जनता पार्टी की 0 पे चली जाएगी। आपने आरोप लगाया तो एक बात गलत है, टीएमसी के या ममता के 2 प्रवक्ता हैं यहाँ पर और बीजेपी का 1 है। कोई बात नहीं, एक अकेला सब पे बारी छोड़ दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, शुरुआत के साथ त्यागी जी ने की थी एबीसी टीम से। सर यहाँ पर थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बस मैं
इतना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने मोनोलॉग किया, मुझे भी बस बोलने का मौका दिया जाए, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। इनको सारी दुनिया का पता है मोदी जी कैसे सरकार बनाते हैं, ज्ञानेश कुमार कैसे सरकार बनाते हैं, कैसे गिराते हैं, ईडी क्या करती है, सीबीआई। अपने घर का नहीं पता, 7 लोग चले गए, बैठे रह गए वहीं। अरे अपने घर से निकल गए लोग, अपना देख लो पहले। एक सांसद तो वो है जिसके घर में शाम तक जो है अरविंद केजरीवाल जी रहते थे, जैसे ही घर खाली किया सुबह वो भी चले गए। भाई ये ज्ञान मत दो प्लीज कृपया करके, कौन कैसे सरकार बनाता बना लो अभी। मुझे लगता है आज हम बंगाल पे बात कर रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे, फिर आम आदमी पार्टी अब दूसरा प्रॉब्लम, हम सबके घरों में बच्चे ऐसे होते हैं